जब फॉरेन पॉलिसी का प्रेशर आया तो यूएन की जनरल असेंबली से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑल टुगेदर अपनी स्पीच ही स्क्रैप कर ली। यूएन में हेड्स का ये 80th सेशन जहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी आए हुए थे और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए हुए थे, यहां तक कि आईसीसी से अरेस्ट वारंट निकलने के बावजूद नेतन्याहू भी आए हुए थे। और ऐसे में नरेंद्र मोदी का इस सेशन को स्किप करके अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज देना अपने आप में फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस का एक बहुत बड़ा सिंबल है। और जहां तक एस जयशंकर की बात है तो इन्होंने आते ही यूएन को क्रिटिसाइज किया और ग्लोबल चैलेंजेस गिनवाए और थोड़ा सा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी टच किया। और इंडिया का मसला यह है कि ये इसराइल को सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज अब इसराइल के अगेंस्ट हो चुके हैं, यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली भी। इसीलिए एस जयशंकर के पास कोई और चीज तो थी नहीं, तो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा नैरेटिव का अटैक लॉन्च कर दिया। बोला इंडिया टेररिज्म से इंडिपेंडेंस से लेकर लड़ रहा है। अब समझ नहीं आ रहा 9/11 के बाद इंडिया का ग्लोबल काउंटर टेररिज्म में क्या रोल है, सिवाय ये कि यूएन के एक मेंबर स्टेट की एयर स्पेस को वायलेट कर दिया हो। और जहां तक पहलगाम की बात है तो पाकिस्तान अभी तक इंडिया से एविडेंस मांग रहा है कि कोई एक सिटीजन भी बताओ जिसकी लिंक पाकिस्तान से हो। और अगर एविडेंस नहीं है तो आपका पाकिस्तान के ऊपर मई में अटैक प्रॉपरली अनलॉफुल था, जो कि यूएन के चार्टर की एक प्रॉपर परफेक्ट वायोलेशन है। और ऐसे में यूएन को ही आके क्रिटिसाइज करना जस्टिफाई नहीं करता।